आज हमारे बीच में है जनपद प्रतापगढ़ से सदर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी इसरार अहमद। इसरार भाई, स्वागत है आपका। आप सदर विधानसभा से दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2019 में आप चुनाव हार गए थे। इस बार आपका चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। 2019 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा यहाँ से बाई इलेक्शन उतरी थी और 21,000 वोट से मिले थे। और 2019 में बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस को आपने हराया था। और इस इलेक्शन में अगर अल्लाह ने चाहा तो आप उस बाई इलेक्शन में जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को हरा करके ये सीट निकालने जा रहे हैं। ये आपकी पोजीशन। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसरार अहमद आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप जो है उर्दू भाषा को कोठे की भाषा कह रहे हैं। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, प्रतापगढ़ में मजलिस की मकबूलियत से और प्रतापगढ़ में मजलिस का अलायंस 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इन चारों सीटों में मजलिस की मिलती हुई कामयाबी को देखकर तमाम सियासी पार्टियों के सियासी समीकरण दरहम बरहम हो गए हैं, जिसकी वजह से बौखलाहट में तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं कोई आदमी ये कहता है कि इसरार साहब मौलाना को गाली दे रहे हैं, कहीं कोई ये कहता है कि इसरार साहब भाजपा से मिले हुए हैं, कहीं कोई ये कहता है कि इसरार साहब पैसा ले लिए हैं। और आज ही सुनने में आ रहा है कोई आदमी कह रहा है कि उर्दू को मैं उल्टी सीधी बात कह रहा हूँ। इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। दरअसल ये वो लोग बौखलाए हुए लोग हैं जो चुनाव को डिस्टर्ब करने के चक्कर में इस तरह की बातें कह रहे हैं। उर्दू हमारी आपकी बोलचाल की भाषा है। खास करके अवध इलाके में उर्दू जो है आम बोलचाल की भाषा है। हैदराबाद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी उर्दू ही वहाँ की भाषा है। उर्दू में ही ज़्यादातर लिखना पढ़ना उनका उर्दू में होता है या इंग्लिश में होता है। तो हम लोग हमेशा उर्दू के सेकंड लैंग्वेज के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। जो लोग भी इस तरह की बातें चला रहे हैं वो मजलिस की सियासी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये कोशिश प्रतापगढ़ में कामयाब होने वाली नहीं। चुनाव में इस बार आपका मुकाबला किससे है? इस बार चुनाव में हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। समाजवादी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डर से, प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लोकप्रियता के डर से अपना प्रत्याशी उतारने का साहस नहीं जुटा पाई और उसने एक ऐसे संगठन के साथ अलायंस करके उसका प्रत्याशी उतारा है जिसकी पैदाइश मुसलमानों के द्वारा परवरिश से हुई। सोनेलाल पटेल को इलाहाबाद में पुलिस वालों ने इतना मारा था, 25 जगह उसकी हड्डी टूट गई थी। उस समय मुसलमानों ने अपना पैसा लगाकर उनका इलाज कराया था। भदोही के कालीन व्यापारियों ने उनका पैसा फंड किया, तब वो सियासी पार्टी चलाने लगे। प्रतापगढ़ के एक सेठ हाजी मुन्ना ने अपने पैसे से चुनाव लड़ करके प्रतापगढ़ में अपना दल का खाता खोला था। वो अपना दल जब उसके पास सियासत में थोड़ा बहुत बिसात हो गई तो उसने पहला एहसान किया मुसलमानों के साथ कि उसकी पीठ पर छुरा भोंका और भारतीय जनता पार्टी में उनकी लड़की जाकर मंत्री बन गई। वो आज 8 साल 10 साल बाद दोबारा आई है प्रतापगढ़ में मुसलमानों को लुभाने। तो सिवाय उन लोगों के जो सियासी रोजगार से लगे हुए लोग हैं, जिनका मामला रोजी रोटी से है, पैसे अपना निजी लाभ के लिए उस पार्टी के साथ टहल गए। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर लोगों ने मजलिस पे एतमाद किया और मजलिस को वोट दिया और हमको कामयाब किया, तो मैं जनता से ये वादा नहीं करता कि मैं आपके मोहल्ले की गली की सड़कें और नालियाँ बहुत आलीशान बना दूंगा, पक्की बना दूंगा या इस तरह की तरक्की कर दूंगा। मैं खास करके अल्पसंख्यकों से, दलित समाज के लोगों से, कमज़ोर वर्ग के लोगों से ये आश्वासन देता हूँ कि अगर आपने मजलिस को चुनाव में मौका दिया तो आपके साथ हक और इंसाफ की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हक और इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी लेती है। किसी के साथ जुल्म नहीं होगा,
खास करके जो प्रतापगढ़ में पुलिसिया जुल्म है, जो लोगों को जबरन थाने में बैठाया जाता है, जो उनसे वसूली होती है, जो पैरों पर गोली मारी जाती है, इस चीज़ को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि प्रतापगढ़ में रोक दूंगा। आप प्रतापगढ़ में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किन मुद्दों पर, खासकर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? प्रमुख मुद्दे क्या हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख मुद्दे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का और लोगों को उनके हक और इंसाफ दिलाने की लड़ाई, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारों और किसानों के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर सरकार का हिस्सा बनती है, चुनाव जीतती है, तो इनके लिए क्या करेंगे? देखिए, बेरोजगारों की एक बड़ी जमात है। लोगों को शिक्षा से रोका गया है। अमीर आदमी आज शिक्षा हासिल कर रहा है, गरीब के बच्चे सरकारी प्राइमरी में पढ़ते हैं, जिसका शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। वही हाल सरकारी इंटर कॉलेज का भी है। आप प्रतापगढ़ में जीआईसी किसी ज़माने में बेहतरीन कॉलेज हुआ करता था, जिसमें एडमिशन के लिए लोग तरसते थे, और आज हालात ये है कि सबसे कबाड़ स्कूल हो गया है प्रतापगढ़ जीआईसी। मैं लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षा का स्तर उठाने की कोशिश करूँगा, और जब आपके पास अच्छी शिक्षा होगी तो आपको रोजगार में अवसर अवश्य मिलेंगे, न प्रतापगढ़ में मिलेंगे, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में मिलेंगे। अगर आप अच्छी शिक्षा आपके पास होगी तो आप बेकार नहीं जाएंगे। मैं शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और ये जो अभी किसानों के साथ जुल्म हो रहा है इस भाजपा सरकार में, इसको पूरी तरह से ख़त्म करने में हमारी पार्टी का एजेंडा है कि इस काले कानून को खत्म किया जाएगा और किसानों को उनकी कीमत तय की जाएगी जो किसानों की मांग है उनके हिसाब से। एक आखिरी सवाल, मौजूदा सरकार की कार्यशैली और नीतियों से आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार के नाम पे एक जंगल राज है। आपने देखा कि कोरोना काल में लाशें नदियों में बह रही थीं, लोग भूखे सड़कों पर चलते चलते मर गए। इसी सरकार में 146 लोगों को गाय गोश्त के नाम पर सड़कों पर पीट पीट के मार डाला गया। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जात पात और धर्म के नाम पर छोटी छोटी बातों पर दंगा फसाद कराना, वर्ग विशेष के लोगों को प्रताड़ित करना, ये इस सरकार का प्रमुख एजेंडा है, और हम इस सरकार को पूरी तरह विफल मानते हैं, और ये सरकार इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश से मिटने जा रही है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सरकार का कहना है कि जितने भी अपराधी थे वे जेलों में हैं, और नहीं तो वे ऊपर चले गए। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की एक ठोको नीति है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों, दलितों, बैकवर्डों के लिए 80 मुकदमों के अपराधी इस सरकार के मंत्रालय में टहल रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं। तमाम बड़े बड़े जो है ऊंची जात के लोग, खास करके क्षत्रिय समाज के अपराधी, वो आवाज़ बुलंद अपने धंधा कर रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं। अभी बगल में आपके जिला है भदोही जिला है, इधर आपका जिला है प्रतापगढ़ है। तमाम इस तरह के तमाम बड़े बड़े माफिया जो एक वर्ग विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हुकूमत से पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये बात कि गुंडे माफिया तो जेल में हैं या तो ऊपर हैं, ये बिल्कुल गलत है। वर्ग विशेष के लोग, खास करके जो है दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक और जो है दबे कुचले समाज के लोगों को हुकूमत अपराधी माफिया के नाम पर प्रताड़ित कर रही है, उनको ठोको नीति, बुलडोजर नीति लगा रही है, और बाकी उच्च जात के, आला जात के लोगों के साथ उसका रवैया दूसरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। आप